और खाने पीने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, साईं बाबा के दर्शन के लिए आप फ्री एंट्री कहां से ले सकते हैं, वीआईपी एंट्री के कितने चार्जेस होंगे, ट्रस्ट की तरफ से बनाया हुआ अन्न प्रसादम कहां पे है, कहां पे आपको फ्री भोजनालय मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं शिरडी साईं धाम का। देश में कहीं से भी आप साईं बाबा धाम शिरडी तक आना चाहते हैं तो आप साईं नगर शिरडी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन टिकट्स ले सकते हैं। बट अभी बहुत ही लिमिटेड ट्रेन्स यहाँ तक आती हैं, तो इन केस आपको यहाँ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप कोपरगांव या मनमाड रेलवे स्टेशन या फिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं। इन तीनों ही जगह से गवर्नमेंट की एसटी बसेस और प्राइवेट एसी बसेस बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, जो कि आपको शिरडी के बस स्टैंड पे ड्रॉप करेंगी। और शिरडी बस स्टैंड से साईं बाबा समाधि मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप फ्लाइट से यहाँ तक आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि साईं बाबा मंदिर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बस से यहाँ तक आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में लगभग हर मेजर सिटी से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी, जिसमें गवर्नमेंट बसेस के अलावा प्राइवेट वॉल्वो बसेस भी रहती हैं। साईं नगर शिरडी पहुंचने के बाद यहाँ रुकने के लिए साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से 4 भक्त निवास मिलेंगे। किसी भक्त निवास में 1000 रूम की कैपेसिटी है तो किसी में 500 रूम की कैपेसिटी। 1500 रूम होने के बावजूद ये पूरा भक्त निवास फुल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस तरीके से वेटिंग रूम में आप वेट कर सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटे के डिफरेंस में रूम्स यहाँ पे अवेलेबल होते रहते हैं। एसी रूम का है चार्जेस 600 फॉर 3 पर्सन और नॉन एसी है 250 रुपीज़ फॉर 3 पर्सन। ये सभी रूम सिर्फ फैमिलीज को दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना रहेगा, साथ में एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ शो करना होगा। और अगर आप बैचलर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डॉर्मेटरीज भी मिल जाएंगी। यहाँ डॉर्मेटरीज के चार्जेस सिर्फ 10 रुपए है। सभी भक्त निवास में ट्रस्ट की तरफ से फ्री भोजन सुविधा मिलती है और साथ ही साथ साईं बाबा मंदिर तक आने जाने के लिए लगातार साईं बाबा ट्रस्ट की बसेस चलती रहती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट होटल में रूम लेना चाहते हैं तो मंदिर और बस स्टैंड के आसपास आपको काफी सारे बजट और लग्जरी होटल्स बड़ी आसानी से मिलेंगे। मैंने अपना स्टे होटल सत्यान इन में करा था और यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी एसी रूम के लिए मैंने 1200 रुपए पर नाइट पे करा था और इसकी बुकिंग्स मैंने ओयो ऐप से करी थी। होटल से साईं बाबा मंदिर सिर्फ 500 मीटर डिस्टेंस पे था, तो होटल में चेक इन के बाद शेयरिंग ऑटो लेके मैं पहुंच गया साईं बाबा मंदिर दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिरडी। मैं इस वक्त आ चुका हूँ साईं बाबा के समाधि मंदिर के ठीक सामने। यहाँ पे फ्री एंट्री कैसे होती है और वीआईपी एंट्री के लिए आपको कहाँ से टिकट्स परचेज करनी है वो डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। आज वैसे संडे का दिन है तो कंपैरेटिवली रश थोड़ा सा ज़्यादा है और सैटरडे, संडे और थर्सडे के दिन सबसे ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। तो जो फ्री एंट्री होती है वो गेट नंबर 2 से होती है और जो पेड एंट्री रहेगी वो आपकी गेट नंबर 3 से होती है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा, मोबाइल फोन, लेडीज पर्स, हैंडबैग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउड नहीं है, जिसको आप यहाँ जगह जगह पर ट्रस्ट की तरफ से बने हुए लॉकर्स में सेफली रख सकते हैं। आप चाहें तो अपना वॉलेट साथ में कैरी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी चीज आप अपने साथ ना रखें, सिर्फ कुछ कैश अपने जेब में कैरी करें। तो गाइस पहले तो फूल माला अंदर लेके जाने देते थे, बट अभी लॉकडाउन के बाद से वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो आप लोगों को परचेज करके फूल मालाएं प्रसाद अंदर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ से ही रिटर्न कर दिया जाएगा। फ्री दर्शन के लिए एंट्री गेट नंबर 2 से होती है और वीकडेज में 1 से 2 घंटे में आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहीं सैटरडे, संडे और थर्सडे के दिन फ्री दर्शन में आपको 3 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। पेड एंट्री की जो टिकट्स हैं उसके चार्जेस हैं 200 रुपीज़ और उसके लिए जो टिकट्स मिलेंगी वो आपको PRO काउंटर से मिलेंगी और जो कि गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास में ही है।
पेड दर्शन की वीआईपी एंट्री गेट नंबर 3 से होती है और गेट नंबर 3 से ही सीनियर सिटीजन्स और जरूरतमंद के लिए व्हीलचेयर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। वीआईपी दर्शन में आमतौर पे किसी भी दिन 1 से 1.5 घंटे में साईं बाबा के बढ़िया से दर्शन हो जाते हैं। दर्शन के बाद आप चाहें तो साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से बने प्रसाद काउंटर से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके के पैकेट में प्रसाद रहता है और इसका जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ पर पैक रहता है। पिछले कुछ सालों में शिरडी साईं धाम के अंदर ठगी के बहुत लोग शिकार हुए और उसके बाद फिर यहाँ पे कानून व्यवस्था को थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर दिया गया कि किसी भी प्रकार के एजेंट के चक्करों में ना आए कि जल्दी एंट्री कराएंगे, फूल माला ले लो फिर एंट्री करवाएंगे, इनके चक्करों में आप बिल्कुल ना पड़े। फ्री दर्शन की व्यवस्था कैसी है वो मैंने आपको बता दी है। पेड दर्शन के लिए 200 रुपये की टिकट लेनी होती है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप इजीली आप उस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। समाधि मंदिर में साईं बाबा की आरती पूरे दिन में 4 बार होती है, जिसमें सबसे प्रमुख सुबह 5 बजे होने वाली काकड़ आरती होती है। इसमें शामिल होने के लिए आपको 600 रुपए की टिकट लेनी होगी। किसी भी आरती का हिस्सा बनने के लिए टिकट्स आप ऑनलाइन साईं बाबा ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आरती के लिए भी लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, तो एडवांस बुकिंग करना ही रिकमेंडेड है। अगर आपके पास समय बिल्कुल ही कम है तो दूर से साईं बाबा जी के मुख दर्शन भी कर सकते हैं और ये एंट्री हनुमान मंदिर के ठीक सामने बनी हुई है।